बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब वलायत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह का शुमार चिश्तिया सिलसिला के मरूफ तरीन बुजुर्गान दीन में होता है। सिलसिला चिश्तिया में सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा शोहरत आप ही के हिस्से में आई, जिनको देखकर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खलीफा अकबर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मुहातब करते हुए फरमाया कि ए कुतुब, तुम उस शहबाज को ज़ेर दाम लाए हुए हो जिसका आशियाना आसमान की इंतहाई बुलंदियों में है। नाज़रीन, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह की शख्सियत किसी तारुफ का मुहताज नहीं। हज़रत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह जो 5 साल की उम्र में यतीम हो गए, इल्म की तलब में तवील सफ़र इख्तियार किए और मशाहे इस्लाम की किसी तादाद से फैज़याब हुए। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने तबलीग व हिदायत की गर्ज से अजोदन को अपना मरकज़ बनाया। जब आपने अजोदन का रुख किया तो ये इलाका अहले हनूज से भरा हुआ था और हिंदुस्तान के नक्शा में कुफरस्तान का दर्जा रखता था, और आज यही जगह पाकपतन के नाम से मशहूर है। इस कस्बे को ज़माना कदीम से तारीख़ी हैसियत हासिल रही है और यह कदीम राजाओं का दारुल हुकूमत रहा है, लेकिन अब इस बस्ती और कस्बे को सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह की निस्बत से शोहरत हासिल है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह की शोहरत आम हुई तो गिरदो पेश के ज़रूरतमंद हज़रात अपने सीनों में तमन्नाओं और मुरादों का हजूम लिए खिदमत में हाजिर होने लगे। आप मुहताजों के लिए दुआ करते तो अल्लाह उनकी मुहताजी दूर फरमा देते, बीमारों के लिए हाथ उठाते तो वह सेहतयाब हो जाते और परेशान हाल लोगों को आसूदगी हासिल हो जाती। एक दिन गरीब बूढ़ी औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और रोकर अर्ज करने लगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरी 3 जवान बेटियाँ हैं, आप दुआ फरमा दें कि उनकी शादी का बंदोबस्त हो जाए। बूढ़ी औरत का सवाल सुनकर हजरत ने अपने खादम से फरमाया, आज का सारा नजराना इस खातून के हवाले कर दो। खादम ने शर्मसार होकर सर झुका लिया और कहने लगा, हजरत आज तो कोई भी नजराना नहीं हुआ। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह कुछ देर तक सोचते रहे। उस दौरान बूढ़ी औरत गिरियाजारी करने लगी कि मैंने आपकी सहावत के बड़े चर्चे सुने थे, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। हज़रत उस औरत को फरमाने लगे कि सहारा तो अल्लाह का होता है और इस फ़कीर को भी सिर्फ उसी का सहारा है। औरत अपनी ज़रूरतों की मोहताज थी, इसलिए हज़रत की मजबूरियों को ना समझ सकी और एक ही जिद करती रही कि उसकी बेटियों की शादी का कोई इंतज़ाम किया जाए। आखिर हज़रत मजबूर होकर कहने लगे कि बीबी, मिट्टी का एक ढेला उठा लाओ। औरत ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और बाहर जाकर मिट्टी का ढेला उठा लाए। हज़रत ने आवाज़ बुलंद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी के ढेले पर दम कर दिया। अहले मजलिस हैरान रह गई और देखते ही देखते मिट्टी का वो हकीर सा टुकड़ा सोने की डली में तब्दील हो गया। हजरत ने सोने का टुकड़ा औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बेटियों की शादी के लिए ये काफ़ी रहेगा। औरत जो हैरानी से सब देख रही थी कहने लगी, हाँ ये काफ़ी होगा। औरत ने घबरा कर सोने का टुकड़ा ले लिया और दुआएं देती हुई खानगाह से रुखसत हो गई। घर पहुंचकर औरत की नीयत बदल गई। सोना बनाने का नुस्खा उसके हाथ आ गया था। हरीस औरत ने गुस्ल किया, साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाई और बड़े बड़े से पत्थर सामने रखकर सूरह इखलास का विर्द करने लगी। हजरत ने सूरह इखलास सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी थी, मगर इस औरत ने अपने अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए 300 बार पढ़ी और पत्थरों पर दम कर दिया। औरत का ख्याल था कि ये सारे पत्थर आन की आन में सोने का ढेर बन जाएंगे, मगर बार बार दम करने के बावजूद पत्थरों में कोई तब्दीली न आई। वो लालची औरत 3 दिन तक मुसलसल यही अमल करती रही और पत्थरों पर फूंकती रही। फिर जब वो पत्थर सोने में तब्दील ना हो सके तो मजबूर होकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि हजूर, आपने ना गुस्ल किया और ना खुशबू लगाई, बस 3 बार सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी सोना बन गई। मैंने पूरे घर को खुशबुओं से महका दिया, कलाम इलाही का विर्द करते करते अपनी ज़ुबान घिस डाली, मगर पत्थर पत्थर ही रहे। आखिर क्यों? बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत फरमाने लगे कि अल्लाह ने तुम्हारी बेटियों की शादी का बंदोबस्त कर दिया।
उसका शुक्र अदा करो और अपने जहन को इन मामलात में ना उलझाओ। नादां औरत पर हजरत की इस नसीहत का ज़रा भी असर ना हुआ और वो मुसलसल जिद करती रही। आखिर मेरे अमल में क्या कमी रह गई कि पत्थर सोना ना बन सका। हजरत पुरसोज लहजे में कहने लगे, तेरे अमल में कोई कमी ना थी। गुस्ल का एहतमाम था, खुशबू की कसरत थी, मेहनत और रियाजत भी थी। गर्ज तेरे पास सब कुछ था, बस तेरे मुंह में फरीद की जुबान न थी। ये कहते कहते हजरत की आंखों में आंसू आ गए। ये इजहार तशक्कुर के आंसू थे कि रब ताला ने अपने एक बंदे की ज़ुबान में कीमियाई तसीर पैदा कर दी थी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।